चतुर्थ अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखता जो, सेवा जिनकी पुरुष करें, देव जिन्हें घेरे रहते, श्री दुर्गा का ध्यान करें। उनके ही अंगों की आभा काले मेघ समान है, शत्रु समूह को भय देती वैसे नयन कटाक्ष हैं। शंख चक्र त्रिशूल लिए तीन नेत्र वह धारी है, तेज से त्रिलोकी जगमग उनकी सिंह सवारी है। मेघा ऋषि ये कहते हैं, सूरत वैश्य फिर ध्यान दिए। चौथे इस अध्याय का वर्णन ऋषि फिर कह दिए। गर्दन कंधे झुकाकर देवों ने प्रणाम किया, देवी के सुंदर रूप देवों को हर्षित किया। संपूर्ण शक्ति स्वरूपा हो, रूप जगत आप हो, देवों ने ये वचन कहे, नमन हमारा स्वीकार हो। बल का वर्णन न कर सके ब्रह्मा और महादेव भी, संपूर्ण जगत पालन करती अशुभ भय नाशक भी। पूज्य आत्माओं के घर में लक्ष्मी रूप में आती हो, पापियों को दरिद्र करती लज्जा रूप कुलीन भी हो। अतिचंत्य रूप है आपका, असुरों की तुम नाशक हो। युद्ध चरित्र जो देखा है, आपकी जय जयकार हो। जगत उत्पत्ति का कारण, तीन गुणों की स्वामी हो, पार कोई ना पा सके आप परा प्रकृति हो। सब यज्ञों की पूरक हो, देव तृप्ति का कारण हो, आप स्वाहा पितृ तृप्ति सब लोगों का साधन हो। मोक्ष प्राप्ति साधन भी तुम महाप्रक्रमा स्वरूपा हो, जितेंद्रिय तत्व सार हो, आप परा विद्या हो। तीनों वेद की उद्योषक सामदेव आधार हो, 6 ऐश्वर्य युक्त हो, पीड़ा नाशक कारक हो। शास्त्रों की ज्ञाता भी मेघा शक्ति आप ही, भवसागर को पार करे वह नौका भी आप ही। उत्तम मनोहर कांति देख महिषासुर को क्रोध हुआ, उस मुख कर प्रहार किया, आश्चर्य हमें बहुत हुआ। वह मुख जब विरकाल हुआ, तत्काल प्राण न निकल सके। बड़े आश्चर्य की बात है, यमराज से कोई कैसे बचे। प्रसन्न हो जब जग जननी, विश्व का दुख हर जाता है। आपके क्रोध रूप से महिषासुर मर जाता है। आप जिन पर प्रसन्न रहें, देश में वह सम्मानित है। धन यश आपको प्राप्त हो, धैर्य शिथिल न रोग है। पूज्य आत्मा पर कृपा जब जब आपकी होती है, धर्म अनुकूल वह कर्म करे, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपका स्मरण जो करे, उसका भय हर लेती हो, दुख दरिद्रता नष्ट कर बुद्धि कावर देती हो। नरक में जाने के लिए पाप असुर सब करते हैं, आपके हाथों से मरे स्वर्ग लोक वह जाते हैं। शस्त्रों का प्रहार क्यों, दृष्टि से ही भस्म करे, शास्त्रों से पवित्र करती स्वर्ग की राह सरल करे। त्रिशूल चमक से आंखें उनकी फूट न पाती किस कारण, सुंदर मुख दर्शन करे यह उसी का एक कारण। आपका शील दुराचारी को राह दिखाए है यहाँ, शत्रु पर भी दया करो आपका अतुल्य है यहाँ। पराक्रम आपका तुलना ना कर सके, भय भी देती दर्शन देती त्रिलोक में कोई न धर सके। आपको हम नमन करें, दैत्यों का भय दूर किया, युद्ध भूमि में मार कर स्वर्ग उन्हें पहुंचा दिया। शूल से रक्षा हमारी, खड्ग से भी रक्षा करें, घंटा ध्वनि से रक्षा, धनुष से भी रक्षा करें। पूरब पश्चिम दक्षिण दिशा आप हमारी रक्षा करें, त्रिशूल घुमाकर देवी उत्तर दिशा रक्षा करें। त्रिलोकी में सुंदर और रूप भयंकर विचरण करें, उनके द्वारा आप ही भूलोक की रक्षक बने। आपके कर कमलों को जो खड़क पाते शोभा भी, शूल गदा शस्त्रों से करे हमारी रक्षा भी। मेघा ऋषि कहते हैं, सूरत वैश्य अब सुन रहे, ध्यान लगाकर सुन रहे, मन उनका हर्षित रहे। इस तरह जगत माता की देवियों ने स्तुति की, नंद वंदन पुष्प अर्पण किए, चंदन गंध अर्पित की। जन किया सबने मिल, देवी को प्रणाम किया, धूप दीप सुगंध से देवी को प्रसन्न किया। देवी बोली, देव सुनो ध्यान लगाकर वचन मेरा, प्रसन्न हो गई मैं तुमसे, यह है अब कथन मेरा। अंतर ध्यान होने लगी तथास्तु कहकर देवी तब, जो मांगोगे वो मिले कहकर जाती हूँ अब। देवों में उत्साह बढ़ा, देवी से तब बोले वह, नमन करें हम सब मिलकर, मन हर्षित हो डोले। पति आपने अब सब इच्छाएं पूर्ण की, कुछ भी अवशेष न रहा, लाज बचाई तन मन की। शत्रु हमारा मारा गया, महिषासुर अब ना रहे, फिर भी वर देना चाहें अब आपकी कृपा रहे। जब जब आपका स्मरण करें, तब तब दर्शन देते रहें, प्रसन्न मुखी हो अंबिके, संकट हमसे दूर रहे। आपको जो भी स्तुति करे, धन वैभव समृद्धि है, सुंदर स्त्री संपत्ति हो, आप हमारे लिए वर दें।
मेघा ऋषि ने आगे कहा, हाल सुनाया सूरत को, वैश्य भी सुन रहा था वचन कहे अनमोल जो। राजन देवताओं ने जग अपने कल्याण को, देवी को प्रसन्न किया, चली वह अपने धाम को। पूर्व काल में त्रिलोकी का हित करती देवी सभी, देवों से प्रकट हुई सुनी कथा तुमने अभी। पुनः देवताओं ने जब उनकी अलख जगा दी, शुंभ निशुंभ वध करने की उनमें गुहार लगा दी। कैसे देवी प्रकट हुई यह वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो राजन, वर्णन सत्य सुनाता हूँ।